हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य घोष है फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE एंड फाउंडेशन। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य घोष है फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE एंड फाउंडेशन कोर्सेज। आज जो हमारा चैप्टर है बच्चों, वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एकदम सिंपल चैप्टर है, 3 फॉर्मूले हैं गिन के 3 फॉर्मूले, चैप्टर खत्म। बहुत इजी चैप्टर है। सर्कल का एरिया और उसको सेगमेंट सेक्टर का एरिया, बस इतना ही जानना है अपन को इस चैप्टर में। चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हो, ये है सर्कल। इस सर्कल का एरिया कैसे निकलता है मालूम ही होगा आप लोगों को। अगर इस सर्कल का रेडियस r है, r, इस सर्कल कितने रेडियस का है? r। तो इस सर्कल का एरिया, बहुत आसान है, पढ़े हो आप लोग, पाई r²। ये होता है सर्कल का एरिया। अच्छा, अगर मैं बोलूं इस सर्कल को यहां से ऐसा काट दो, तो काटने के बाद ये दोनों कोना पकड़ो और इसको ना सीधा एक ऐसा लाइन बना दो, क्योंकि ये जो आउटर एरिया है, इसको मैं ऐसा काट के ऐसा सीधा कर दूंगा तो एक तो लाइन ही बनेगा। तो इस लाइन का लेंथ कितना है? कहने का मतलब सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर मतलब बाहर का ये जो सरफेस है, इसका ये लेंथ कितना है। तो इसको अपन सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, या फिर पेरीमीटर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है 2πr। r रेडियस ऑफ सर्कल, 2πr। ये 2 बेसिक जानकारी आप लोग को चाहिए, ये सबसे बेसिक है। अगर कोई सर्कल है जो r रेडियस का है, तो उसका एरिया होगा πr², और सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर क्या होगा? 2πr। ये ध्यान रखना है। अब अपन इस सर्कल को 2 भाग में बांट देते हैं, 2 बराबर भाग में। ये क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है या फिर लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। ये डायामीटर या लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल को कितने भाग में बांट रहा है? 2 इक्वल भाग में। ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग। ये एक सेमी सर्कल, ये वाला एक सेमी सर्कल, यही है। इसका एरिया निकालने बोलूंगा तो कुछ नहीं करना है, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। पूरे का एरिया डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, एकदम सिंपल। पूरा एरिया कितना होता है? πr²। आधे का निकालना है तो बाई, खत्म बात। अब देखो, ये कॉर्ड है, ये सर्कल को 2 इक्वल भाग में बांट रहा है। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और ये डायमीटर है। लेकिन ऐसा भी तो कॉर्ड होता है जो सर्कल को 2 भाग में बांटे लेकिन वो इक्वल ना हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये देखो, ये है सर्कल का सेंटर, ये एक कॉर्ड हो गया AB, कॉर्ड हो गया। ये भी सर्कल को 2 भाग में बांट रहा है। क्योंकि ये डायमीटर नहीं है तो 2 इक्वल भाग में तो नहीं बांटेगा, कुछ अलग अलग, इस ऊपर वाले का एरिया अलग होगा, नीचे वाले का एरिया अलग होगा। ये जो कॉर्ड 2 जो भाग में बांट रहा है,
इसका ये जो छोटा वाला भाग है, ये वाला शेडेड रीजन, ये कहलाता है माइनर सेगमेंट। तो बचा वाला भाग क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। ये तो हो गया कॉर्ड की बात। अब देखो रेडियस, रेडियस भी सर्कल को बांटेगा। कैसे बांटता है देखो, ये बन गया सर्कल, थोड़ा सा आड़ा तिरछा है पर चल जाएगा। ये सेंटर, ये बना दिया अपन एक रेडियस ए ओ, ये दूसरा रेडियस बी। दो रेडियस है, ओ ए और ओ बी, दोनों रेडियस है। ये भी सर्कल को दो भाग में बांटा है, देख रहा है? ये वाला एक भाग और ये ऊपर वाला एक भाग, दो भाग में बांटा है। इसको, ये जो छोटा वाला भाग है, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। तो बचे वाले को मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, बस। अब इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना, ये सीखना है अपन को, चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना ही है। तो इसका एरिया अपन निकालना सीखेंगे। पहले तो इतना जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जानकारी, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन बनाता है? डायामीटर बनाता है या फिर लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनाता है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब एक कॉर्ड सर्कल को दो भाग में बांटता है। कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं बोल रहा हूं, कॉर्ड। ए बी एक कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड। वो सर्कल को दो भाग में बांटा, ये बड़ा वाला भाग, ये छोटा वाला भाग। कॉर्ड जो सर्कल को बांट रहा है वो किस में बांटता है? सेगमेंट में बांटता है। कॉर्ड जो बांटता है, ध्यान रखना, ये कॉर्ड ने, ए बी कॉर्ड ने ये माइनर सेगमेंट में बनाया और ये मेजर सेगमेंट बनाया। रेडियस, ये रेडियस, ये भी सर्कल को बांटा है, लेकिन किसमें? सेक्टर में। ये वाला कहलाता है माइनर सेक्टर और जो बचा वाला रीजन है वो कहलाएगा मेजर सेक्टर। इतना ध्यान रखना है।